अब बीएसएनएल हुआ टाटा का। अब बीएसएनएल बनेगा डेटा का असली बादशाह। जियो एयरटेल हुए बर्बाद। 140 करोड़ भारतीयों को लाइफ टाइम सबसे सस्ता 4G रिचार्ज देने का हुआ बड़ा ऐलान। 5G सर्विस देने के लिए बीएसएनएल जुटा पागलों की तरह। अब टेलीकॉम सेक्टर का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड पूरे भारत के इंटरनेट डेटा के मार्केट पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ऐसा भूचाल लाने वाला है डेटा का, यानी इतनी कम प्राइस पर 140 करोड़ भारतीयों को ऐसा डेटा पैकेज देने वाला है कि जियो और एयरटेल का मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इस समय जियो और एयरटेल का दाम आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग जियो और एयरटेल के सिम को सीधा बीएसएनएल में पोर्ट करवाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब बीएसएनएल में टाटा ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। लोगों को लग रहा है कि अब बीएसएनएल का रिवाइव होना पक्का है। बीएसएनएल सबसे एडवांस लेवल की टेलीकॉम कंपनी बनकर उभरने वाली है। दरअसल बीएसएनएल और टाटा ग्रुप के साथ में 15,000 करोड़ की डील फाइनल की गई है 4G लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे टाटा बीएसएनएल को नेक्स्ट जियो ऑफ इंडिया बनाने वाला है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की बीएसएनएल में एंट्री के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, इस समय बीएसएनएल ने अपनी ऐसी दांव चली है कि जियो, एयरटेल और वीआई कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, बीएसएनएल ने महज 249 रुपए के रिचार्ज प्लान में 45 दिनों की वैलिडिटी, साथ ही साथ 2 GB डेटा पर डे, इसके अलावा 100 SMS पर डे अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग देना शुरू कर दिया है। ज़रा सोचिए, आज की तारीख में 2 GB का डेली डेटा, 100 SMS पर डे अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कौन देता है? बीएसएनएल वही कर रहा है जो पहले जियो दिया करता था, जो सुविधाएं जियो ने देकर के पूरे 140 करोड़ भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। और जियो की देखा देखी यहाँ एयरटेल भी उतरा, आइडिया भी उतरे। इन सब ने अपने अपने मार्केट शेयर कब्जाए और इन सब ने पहले ताबड़तोड़ डेटा दिया, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विस बेस दिया और उसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। अब इन कंपनियों को लग रहा है कि हमने लोगों पर बहुत लुटाया, अब टाइम आ चुका है कमाने का। और इसी मौके पर बीएसएनएल फिर से एक बार पुनर्जीवित होकर लोगों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। बीएसएनएल अब एक नई ऊंचाइयां छूने वाला है। दोस्तों, आज से महीने भर पहले कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि बीएसएनएल कभी पुनर्जीवित यानी रिवाइव भी हो सकता है। लेकिन प्राइस हाइक जो हुई जियो एयरटेल की और टाटा ग्रुप की जो एंट्री हुई बीएसएनएल के अंदर, इसने सब कुछ पलट कर रख दिया। दोस्तों देखिए, जियो और एयरटेल ने अपनी कीमतों को 12 से लेकर 27% तक बढ़ा दिया। ज़रा आप समझिए इस बात को, जिस 249 रुपये के प्राइस पर बीएसएनएल दे रहा है 45 डेज की वैलिडिटी, उसी प्राइस पर अब जियो दे रहा महज 20 डेज की वैलिडिटी। और यही सेम केस एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ में हुआ है। और दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि बीएसएनएल ने टेक्नोलॉजी को बहुत धीरे धीरे अपडेट किया। जब देश में 3G रोल आउट हो चुका था, तब भी बीएसएनएल 2G में चल रहा था। जब देश में 4G रोल आउट हो गया, तब भी जो बीएसएनएल था वह 3G में ही चल रहा है। और कई ऐसी जगह हैं जहां पर बीएसएनएल का 4G काम नहीं करता। और अब जब 5G आ चुका है, तब भी ऐसी कई जगह हैं जहां बीएसएनएल का 4G काम नहीं करता। लेकिन अब टाटा के आ जाने से लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि टाटा ने जिस भी सेक्टर में अपना कदम रखा है, उस सेक्टर को नेक्स्ट लेवल का बना दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह टाटा बीएसएनएल को डेटा की दुनिया का बादशाह बनाने वाला है, यानी जियो, एयरटेल और वीआई से भी एडवांस। तो दोस्तों, बीएसएनएल टाटा ग्रुप की मदद से लार्जर मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है। टाटा के जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, वह मदद करेंगे बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने में, उसकी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, बीएसएनएल की रीच को बढ़ाने में। टाटा का जो एडवांस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वह बीएसएनएल की कवरेज को बढ़ा देगा, यानी उसकी जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है, यानी जो आधे शहरी इलाके हैं या पूर्ण रूप से जहां शहरीकरण नहीं हुआ, उन इलाकों में बीएसएनएल के कवरेज को बढ़ा देगा।
इसके अलावा टाटा बीएसएनएल के एडवांस सर्विस क्वालिटी पर फोकस करेगी, जिसकी वजह से फास्ट और हाई स्पीड डेटा लोगों को मिलेगा। टाटा की टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद नेटवर्क इशू और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी आ जाएगी। और टाटा की खासियत यही है कि वह नए नए इनोवेशन करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करता है। इससे यह होगा कि बीएसएनएल को जल्द से जल्द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना है, कैसे कवरेज बढ़ाना, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़िया बेहतर बनाना है, ये सारा एक्सपीरियंस अपने साथ में टाटा लेकर के आएगा। तो दोस्तों, अगर बीएसएनएल ने टाटा की मदद से अपनी कनेक्टिविटी को सुधार लिया, अपनी डेटा स्पीड को, अपने इंटरनेट की स्पीड को सुधार लिया, और डेटा अगर डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बिना रुके हुए चलता रहेगा, और ग्रामीण इलाकों तक अगर बीएसएनएल 4G की स्पीड को पहुंचा दिया, और जिस प्राइस पर यानी बेहद कम प्राइस पर 4G स्पीड में डेटा दे रहा है बीएसएनएल, तो इससे वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी बीएसएनएल की सर्विसेज के साथ। और जहां पर वैल्यू फॉर मनी वाली बात हो जाती है तो वहां पर लोग टूट पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बीएसएनएल को ही चूज करेंगे, और यहां पर जियो, एयरटेल और वीआई की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी, उनका मार्केट पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल टाटा का सपोर्ट लेकर गांव से लेकर शहरों तक 4G टावर बिछाने में बड़े शिद्दत से जुट गया है। ऑलमोस्ट यह काम कंप्लीट भी होने वाला है। लाखों टावर बिछाए जा चुके हैं, और यही नहीं, जहां भी 4G नेटवर्क लगाए गए हैं उन्हें इस तरह लगाया गया है कि उन्हें इन फ्यूचर 5G टेक्नोलॉजी में आसानी से बदला जा सके। भारत सरकार भी बीएसएनएल को जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने के लिए ऐलान कर दिया है। यानी अब टाटा की टेक्नोलॉजी और भारत सरकार का पैसा दोनों बीएसएनएल पर अब खर्च होगा। वहीं दूसरी तरफ टाटा देश के अंदर कई शहरों में बीएसएनएल के सर्विस सेंटर भी खुलेगी, ताकि कस्टमर्स को अगर कॉल ड्रॉप से लेकर कोई भी समस्या है तो सर्विस सेंटर पर कॉल करके वह अपनी समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि टाटा के सपोर्ट में बीएसएनएल के द्वारा जो 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि हाई स्पीड डेटा लोगों तक पहुंचेगा। वीडियो देखते समय कस्टमर को बफरिंग के प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। स्मूथ और फास्टली बिना रुके हुए वीडियो अब चलेगी। और दोस्तों, इस समय देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के पास 4G मोबाइल ही है, खास करके गांव में तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का बूम देखने को मिल सकता है। अगर बीएसएनएल अपने दावे पर खरा उतरता है तो दोस्तों, डेफिनेटली भारत की 140 करोड़ जनता पूरी तरह से बीएसएनएल पर ही शिफ्ट हो जाएगी। जियो, एयरटेल और वीआई के जो सिम है वह पूरी तरह से बीएसएनएल में पोर्ट हो जाएंगे, और बीएसएनएल ही डेटा की दुनिया का बादशाह होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।